वेलकम फ्रेंड्स। तो अभी हम बात करने वाले हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के बारे में, जिसका क्वार्टर टू रिजल्ट जारी हो चुका है। और आपने थंबनेल में देख ही चुके होंगे कि हिंदुस्तान जिंक क्वार्टर रिजल्ट सितंबर तिमाही में 35% बड़ा मुनाफा। चीन है वजह, अब क्यों है चीन वजह क्या है, तो इसकी मैं थोड़ी सी आपको डिटेल बता देता हूँ और एक टेक्निकल इसके जो एनालाइज है वो बता देता हूँ। और आज ही के दिन में जो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड है वो गिरा है 0.33% के आज ही के दिन। और वन डे के अंदर जो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड है वो एक पैटर्न को एक जोन में फंसा हुआ है, आप देख सकते हो एक ही जोन में, और वो जोन है 474 से 536 के आसपास का। वन डे का अगर मैं टारगेट बताऊं तो 536 को जब ये पार करता है तो कहीं ना कहीं मार्केट आपको अप होता हुआ नजर आएगा। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ी और इसके बारे में बता देता हूँ कि इसका जो क्वार्टर टू रिजल्ट है वो जारी हो चुका है सितंबर तिमाही का। और चलिए सबसे पहले अपन इसका जो क्वार्टर टू रिजल्ट है उसके बारे में देख लेते हैं। तो इसके बारे में अपन थोड़ी और चर्चा करते हैं। तो कंपनी हैज़ डेप्ट फ्री है, बिल्कुल लेनदार नहीं है कंपनी में। और उसी के अलावा अपन देखते हैं तो ये रहा इसका क्वार्टर टू रिजल्ट जो सितंबर 2024 का जारी हो चुका है। आप देखिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितने हैं, तो 100 करोड़ के 100-150 करोड़ के आसपास बड़े हैं, बहुत अच्छी न्यूज़ है। वहीं नेट प्रॉफिट देखते हैं अपन 2-3 तो 100 करोड़ के आसपास नेट प्रॉफिट बढ़ा है क्वार्टर रिजल्ट का। वहीं अपन प्रॉफिट एंड लॉस की तरफ चलते हैं तो आप देखिए नेट प्रॉफिट मार्केट का कितना बढ़ा है, 7,000 से सीधा 8,000, 1,000 करोड़ नेट प्रॉफिट बढ़ा है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मार्केट कल के मंडे वाले दिन हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड भागता हुआ नजर आएगा और मिनिमम 4 से 5% का रिटर्न ये अकेला मार्केट दे सकता है। आप बैलेंस शीट वगैरह इसकी चेक करो, सब अच्छा है, कैश वैल्यू देखो और रेशियो देखो। वहीं अपन प्रमोटर्स की तरफ चलते, प्रमोटर थोड़े से कम हुए। वहीं अपन देखते हैं FIS बढ़ चुके हैं और DS बढ़ चुके हैं। बिल्कुल, ये देखिए आप पब्लिक की हिस्सेदारी जो है वो थोड़ी सी बढ़ी है, 1.78 से 2.92% हो गई है। और वहीं जो गवर्नमेंट है उसकी हिस्सेदारी सेम है। और नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स देख सकते हो आप, शेयर होल्डर की जो संख्या है वो भी बढ़ी है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो पॉजिटिव रिजल्ट है क्वार्टर टू रिजल्ट का, तो मजा आने वाला है मंडे के मार्केट वाले दिन। और अपन इसके बारे में और चर्चा करते हैं कि आपने मेरे थंबनेल में देखा होगा कि सितंबर तिमाही में 35% मुनाफा बढ़ा है चीन वजह। तो इसके बारे में थोड़ी और मैं आपको अपडेट दे देता हूँ कि दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी जो मेटल प्रोड्यूसर हिंदुस्तान जिंक के लिए चालू वित्त वर्ष 2024-25 की दूसरी तिमाही जो है जुलाई सितंबर 2024 शानदार रही। सितंबर तिमाही में इसका जो नेट प्रॉफिट है वो सालाना आधार पर 35% उछल कर सीधा 2327 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। और इसके बीच में जो कारोबार में इस तेजी की जो वजह है वो चीन है। अब क्यों है, कैसे है, वो उसके बारे में अपन थोड़ा देख लेते हैं। तो हुआ चीन से मजबूत मांग और वैश्विक स्तर पर सप्लाई से जुड़ी दिक्कतों के चलते जिंक के भाव बढ़े, जिसके चलते हिंदुस्तान जिंक के जो कारोबार को सपोर्ट मिला और नतीजतन कंपनी का जो मुनाफा है वो बढ़ा है। इस दौरान इसका जो रेवेन्यू है वो भी 21% बढ़कर 8,004 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। शेयरों की बात करें तो आज BSE पर यहाँ 0.09% की मामूली गिरावट के साथ और 507 रुपए के भाव पर है। अभी इसका भाव है वो है 507 रुपए। तो ये थी क्वार्टर टू रिजल्ट की पूरी जानकारी। और अगर अपन इसके तिमाही की टेक्निकल एनालिसिस की बात करें कि मार्केट कहाँ जाना चाहता है, कैसे जाना चाहता है, तो चलिए अपन सीधा वन डे के अंदर फिबोनाची यूज करके देख लेते हैं। तो ये तो है इसका स्ट्रॉन्ग रेजिडेंस 0.5 जो है इसका स्ट्रॉन्ग रेजिडेंस है। इस रेखा का थोड़ा ध्यान रखिए, कल मंडे वाले दिन मार्केट यहाँ आने की पूरी कोशिश करेगा, बट यहाँ पे थोड़ा सा मार्केट रुकेगा, आराम फरमाएगा, नाश्ता पानी करेगा, फिर जाके इस कहीं ना कहीं मार्केट जो इसका हाई है 800 वहां पे जाता हुआ नजर आएगा। क्यों? क्योंकि मार्केट का जो नेट प्रॉफिट है भाइयों वो मिनिमम 1,000 करोड़ बढ़ा है। तो ये कोई छोटी बात नहीं है। आज आप देख सकते हो कि एक्सिस बैंक, आपको मैं एक्सिस बैंक की थोड़ी सी झलक दिखा देता हूँ। इसका कल क्वार्टर रिजल्ट जारी हुआ और आज ही के दिन में मार्केट 5.74% बढ़ा है। देखिए वन डे के अंदर मार्केट सिर्फ और सिर्फ एक ही रेखा ने मार्केट का पूरा काम तमाम कर दिया। एक्सिस बैंक के 5.74% बढ़ा है। तो ये तो थी मेरी अपने हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के बारे में पूरी न्यूज़ अपडेट और टेक्निकल एनालाइज और कल क्या टारगेट। तो थैंक यू, टाटा, बाय बाय।